सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छोटे महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी रामानंदी संत हैं, एक श्री हरिदास जी वृंदावन के ही संत हुए हैं। एक तो वो जो जगन्नाथ जी बुलाए वही है जी। अच्छा वही जी। हाँ, हरिदास जी नाम से कई संत हुए हैं, तो जगन्नाथ जी को तो बड़ी कथा नहीं हुई? नहीं, छोटी सी झांसदन की आवाज़ है। बहुत बढ़िया। श्री हरिदास जी रामानंद संप्रदाय से हैं जी, और वृंदावन में निवास करते हैं। ये कथा मैंने टीवी पे भी सुनाई थी एक बार। चलो सुना, बहुत बढ़िया। वृंदावन के यमुना किनारे पर श्री हरिदास जी नाम से रामानंदी एक संत हुए हैं जो निवास करते थे। पूर्ण रूप से ठाकुर जी के शरणागत प्रेमपूर्ण सेवा अपना नियम चिंतन करते थे। एकांतिक वास मुख्य रूप से किया करते थे। संत जो ये थे ठाकुर जी के विरह में निरंतर रोते थे। मुख्य रूप से उनकी साधना जैसे रोने की ही थी। उनको निरंतर प्रेम इतना ज़्यादा हृदय में प्रकट हो गया था कि वो ठाकुर जी के विरह में मुख्य रूप से रोया करते थे। एक बार लगभग 200 साल पुरानी ये घटना है। श्री जगन्नाथ जी जो पुरी में इस वक्त हैं ठाकुर जी, उनके मन में ब्रजवास की भावना प्रकट हुई। तो उनके मन में आया कि मैं भी वृंदावन में निवास करूं। तो ठाकुर जी के मन में जब इस तरह का भाव आया तो ठाकुर जी के साथ एक समस्या ये रहती है कि हैं तो वो सर्वेश्वर जगदीश्वर को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो बिगड़े स्वरूप में हैं तो वो वही कर सकते हैं जो उनके सेवा करवाएंगे। जब भोजन करवाएंगे तब भोजन करेंगे, जब शयन करवाएंगे तब शयन करेंगे, जब वो ले जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो अपनी जगह पे बैठे हैं। पूर्ण रूपेण ये जो भगवान का अर्चावतार है, ये भगत के अधीन होता है, पूर्ण रूप से अधीन है। तो उनके मन में तो थी, पर वो सोच रहे थे किस तरह से ऐसा एक माहौल बने या किसी संत की या किसी भक्त की कृपा मुझ पे हो कि मुझे ब्रजवास मिले। तो जगन्नाथ जी के मन में ऐसा भाव आया। तो जब उन्होंने इस तरह का परीक्षण शुरू किया किस संत को इसके लिए चुने, तो श्री हरिदास जी बाबा का उनको ध्यान आया। तो एक वक्त हुआ कि ठाकुर जी के चिंतन में श्री हरिदास जी बैठे हुए यमुना पुलिन पे और विरह में रो रहे हैं। उसी वक्त ठाकुर जी बाबा के समक्ष प्रकट हुए और सुंदर अपना दर्शन देकर ठाकुर जी ने उनको कृतार्थ किया। लेकिन जब ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप देखा, पीताम्बर पहने हुए, मोर मुकुट धारण है, सुंदर श्रृंगार कर रखा है, तिरछी चितवन से श्री बाबा की ओर देख रहे हैं, उस सुंदर स्वरूप को देखकर उनके मुंह से कुछ नहीं निकला बाबा के मुंह से। और उनका सुंदर दर्शन करते हुए एक टक देखते हुए देखते देखते ही अचेत हो गए। ना कोई प्रार्थना की, ना कोई स्तुति की, ना कोई प्रणाम किया, भाव विवल होकर अचेत हो गए वहीं पे। तो लाल जी ठाकुर जी उनके इस भाव को देखकर और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए। पहले ही भाव से भरे हुए थे, पर उनकी इस स्थिति को देखकर और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्ण अपना हाथ बाबा के सिर पर पधरा के उनको चेतन अवस्था में वापस लाए। फिर उनकी थोड़ी सी स्थिति सामान्य से हुई, तब उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, ठाकुर जी की वंदना प्रार्थना की। और फिर ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा जो प्रेम है ना, इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा तुम पे नौछावर हो गया हूँ और मेरे दिल की, मेरे हृदय की सी आंतरिक भावना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँ, तो तुम मुझे अपने पास रख लो। तो बाबा तो विरक्त संत हैं, तो उन्होंने बोला आप बताएं कैसे क्या करना है, आप जैसी आज्ञा करेंगे। तो जगन्नाथ जी ने बताया कि आषाढ़ के महीने में जब रथ यात्रा जगन्नाथ जी में होती है पुरी में, तो वहाँ पर कलेवर बदला जाता है। तो वहाँ जब कलेवर इस बार बदला जाएगा तो आप उसको समुद्र में विसर्जन ना करवाएं और यहाँ ले आएं, वृंदावन में ले आएं, अपने पास रखें, मैं आपके साथ ही रहूँ, आप सेवा करें और मैं आपके प्रेम का आनंद, अखंड ब्रजवास मिलेगा, अखंड ब्रजवास मिलेगा। बाबा ने बात की, प्रार्थना जो ठाकुर जी ने जो आज्ञा दी थी उसको स्वीकार कर लिया और वहीं जैसे उनको प्रणाम किया ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। तो सुंदर छवि तो दर्शन किए थे पहली बार, तो उस एक बार तो उस विरह हुआ कि ठाकुर जी चले गए, दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो उस वक्त रोने लगे बाबा ठाकुर जी के अंतर्ध्यान होते ही। लेकिन दूसरी पल जैसे मन में आया कि आ जाएंगे हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेंगे, तो फिर उस खुशी में रोने लगे। अंतर्धान भी नहीं हो पाएंगे, अब अंतर्धान नहीं हो पाएंगे क्योंकि विग्रह के रूप में ही अर्चावतार तो हमेशा प्रकट रहेंगे। तो फिर इस खुशी में भी रोने लगे। फिर व्यवस्था की, धीरे धीरे कुछ अपने शिष्य मंडली को एकत्रित करके जगन्नाथ जी जाने की पूरी व्यवस्था की। शीघ्रता से जगन्नाथ जी के लिए निकले। तो उस वक्त रेलगाड़ी या बस तो हुआ नहीं करती थी, तो पैदल ही वहाँ से चले। कुछ अपने शिष्यों को लेकर कीर्तन करते हुए मैदानी इलाके आते हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, हर तरह का रास्ता पार करते हुए कई महीनों की यात्रा के बाद जगन्नाथ जी पहुँच गए। उस वक्त आषाढ़ का महीना चल ही रहा था जब वो वहाँ पहुँचे हैं। तो रथ यात्रा की वहाँ पूरी व्यवस्था थी, लाखों लोग देश विदेश से वहाँ पर आए हुए थे। पूरी मेला जो कहते हैं मेला जुड़ा हुआ था। उन्होंने जैसे भी वहाँ जाके अपने व्यवस्थित होकर सबसे पहले मुख्य पुजारी जी से जाके मुलाकात की, भेंट की और पुजारी जी को ये अपना जो भाव था वो प्रकट करके बताया। सपने का भाव कि सपने में जगन्नाथ जी आए, सपना प्रत्यक्ष में ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे उनको। पर उन्होंने वहाँ ये बताया कि सपने में आए हैं, क्योंकि कई बार
उल्टा भी मतलब निकालने कोई सामने वाले की, हमें तो पता कोई नहीं, इतना ऊंचा विश्वास ना कर विश्वास ही पाए। ना कर पाए। तो उन्होंने कहा स्वप्न आदेश ऐसा हुआ है, ठाकुर जी ने कहा कि ब्रजवास करना है, तो जो कलेवर आप बदलेंगे वो आप मुझे कृपा कर प्रदान करें। पर पंडित जी ने ये बात नहीं मानी। तो उन्होंने कहा हमें तो सेवा मैंने का उनका अधिकार है। संस्कार न करें, वो हाँ, समुद्र में मुझको जो दे कि मैं विसर्जन करते हैं, वृंदावन स्थापना करूं। वृंदावन में स्थापना करूंगा। हम्म। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा आपका भाव अच्छा है, आप संत हैं, सब ठीक है, लेकिन हमें आज्ञा नहीं है ऐसी, हमें ऊपर से यही आज्ञा है कि इस तरह से करके फिर हम समुद्र को अर्पण कर देते हैं। आप राजा के पास जाएं, अगर वहाँ से आपको आज्ञा होती है तो फिर हम आपको प्रदान हाँ, करेंगे। क्योंकि वहाँ की व्यवस्था राजा के हाथ में। राजा के हाथ में आज भी जब रथ यात्रा होती है तो सबसे राजा पहले पहले राजा। सोनी सेवा करते हुए रथ के आगे सोने चलते की हैं। सीखों से सोनी सोनी सेवा सेवा करते आगे हैं। जाते हैं। तो मतलब राजा वहाँ ठाकुर जी को, अब ठाकुर जी गुलाम बन के वहाँ पर रह रहे हैं, अभी भी सेवा इस तरह की चल रही है। प्रधान सेवक वहाँ राजा माने जाते हैं। राजा माने जाते हैं। तो फिर जो और बाबा, वहाँ भी पूजा में पुजारियों के द्वारा या किसी के द्वारा कोई भी कमी हो जाए तो तो उनको नहीं जगन्नाथ, कहते, राजा को जाके कहते हैं, क्योंकि सेवा मुख्य उनकी है, वही मेन है। तो वहाँ पर उनकी शिकायत और ये राजा परंपरा नहीं से है। चली आ रही है। जी। चलो। तो जब वहाँ पे उनकी वहाँ स्वीकृति हुई तो उन्होंने राजा से भेंट करने की सोची। फिर जैसे वो राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने देखा कि तेज है, स्वरूप है, सुंदर विरक्त वेशधारी सन्यास बाबा हैं। तो आके सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की और आसन देके बिठा के फिर प्रार्थना करके पूछी कि आपके आने का जो प्रयोजन है बताएं। तो पहले तो एक बार उनको खुशी हुई कि बाबा का मतलब राजा का इतना श्रद्धा भाव है, तो शायद यहाँ मेरी बात हो जाए पूरी पक्की, कि विश्वास कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे मेरी बात को और स्वीकृति भी दे देंगे कलेवर प्रदान करने की। उन्होंने पूरी बात रखी कि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आदेश हुआ है, ठाकुर जी ब्रजवास करना चाह रहे हैं और मुझे आज्ञा हुई है, तो आप कृपा करके पुजारियों को आज्ञा दे दें कि वो मुझे कलेवर प्रदान करें। राजा को बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने किसी प्रकार का संदेह भी नहीं किया, पर उन्होंने यहाँ पर एक बात बोल दी कि ठाकुर जी की इच्छा है ब्रजवास की, और उन्होंने आपसे कह दिया, पर मुझसे तो कहा ही नहीं कि मुझे ब्रजवास करना और है। हम कैसे विश्वास कर लें? इसलिए ऐसे तो कोई भी आके झूठ कोई भी नहीं आके कह मांग सकता लेगा, है। हाँ आपकी बात सत्य है, लेकिन अगर कोई और भी आके बोल देगा तो फिर हम किस बात को विश्वास करेंगे। तो इस बात पे उन्होंने ये छोटी सी शर्त सी रख दी कि ठाकुर जी ने मुझसे नहीं कहा है, ऐसी मुझे कोई आज्ञा नहीं हुई है। वृंदावन जाना तो व्यवस्था मेरे हाथ में स्वयं ठाकुर ने सौंपी है, तो मुझको मुझसे आके क्या कहें। कहें, मुझसे आके कह दें एक बार। तो बाबा को थोड़ा कष्ट हुआ, पर ठीक है, अब राजा है, उनसे कोई वाद विवाद तो हो नहीं सकता था। तो उन्होंने वहाँ अस्वीकृति दे दी राजा ने। अच्छा। तो फिर बाबा बाहर आ गए और जहाँ कलेवर को समुद्र में देते हैं स्थान, वहाँ जाकर बाबा बैठ गए कि राजा ने मना कर दिया, फिर तो अस्वीकृति हो गई हर जगह से। और जब ठाकुर जी को कहना होता तो पहले राजा से ही कह देते, मतलब ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना ही नहीं की कि आप इनसे आके कहिए फिर ये देंगे, कोई प्रार्थना ही नहीं की। बहुत दुख हुआ, उनको इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने ये सोच लिया कि ठाकुर जी वृंदावन नहीं जा रहे हैं। जब ठाकुर जी वृंदावन नहीं जा रहे तो फिर मैं भी वृंदावन नहीं जा रहा। वो उसी समुद्र तट पर जाकर बैठ गए कि अब यहाँ से इनको जब विसर्जन करेंगे यहाँ से, तो मैं भी ठाकुर जी के साथ विसर्जित हो समुद्र में विसर्जित हो जाऊंगा। वो जल अन्न का त्याग करके वहाँ बैठे रहे, बिल्कुल उन्होंने वहाँ से गति नहीं की कोई भी, और इंतजार करते रहे कि अब ठाकुर जी का यहाँ से ऐसे जब विसर्जन होगा तो मैं भी यहाँ से विसर्जित हो जाऊँगा। उसी रात को राजा को स्वप्न हो गया। स्वप्न में ठाकुर जी आ गए कि उस जो बाबा हैं वृंदावन से आए हैं, मैंने उनको प्रेरणा की है, वो यहाँ आए क्योंकि मुझे ब्रजवास करना है। देखो ठाकुर जी तो पहले भी स्वप्न में कह सकते थे, लेकिन वो भगत का प्रेम क्या है, नहीं भगत का प्रेम नहीं, पहले आ जाते सपन में ठाकुर जी वहाँ कह देते। लेकिन यहाँ दिखाया कि अब देखो विरह में मरने तो को तैयार हो गए, नहीं तो भगत से कहते ही नहीं, राजा से ही कह देते भाई मेरी व्यवस्था करवा दो वहाँ, तो राजा करवा ही देते। लेकिन अगर कराते तो ये प्रेम कैसे प्रकट होता, जो ठाकुर जी के साथ वो भी स्वयं समुद्र में विसर्जित होने को तैयार हो, ये प्रेम, मतलब मरने की कोई चिंता नहीं है, ठाकुर जी हैं बस सर्वोपरि। जब उनका भाव है कि मुझे वृंदावन के लिए आज्ञा हुई है तो मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर अच्छा एक शरीर छूट ही जाए, जिस शरीर से सेवा ही नहीं हो पा रही है। तो जब वहाँ पर ऐसा भाव हुआ तो राजा को रात में स्वप्न हो गया, ठाकुर जी स्वप्न में बोला मेरे द्वारा भेजे गए हैं, मुझे ब्रजवास करना है, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, संत अवज्ञा हो गई है क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तो सबसे पहले तो जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो, अपने अपराध की क्षमा मांगो, वो क्षमा कर दें, उसके बाद उनकी बात को मानो, जो उन्होंने कहा है वैसा ही करो। राजा एकदम से हड़बड़ा के उठ गए नींद से। उसी वक्त अर्धरात्रि में ही अपनी सेवा उन्होंने चारों तरफ फैलाए पूरे राज्य में कि बाबा को ढूंढो हैं कहाँ। फिर बाबा को ढूंढा गया, पता लगा कि समुद्र तट पर बाबा विराजमान हैं। तो राजा खुद स्वयं पैदल बाबा के यहाँ आए हैं और दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की सबसे पहले, और फिर बाबा से पूर्ण तरह से मना के उनको कहा कि ठाकुर जी से आज्ञा हो गई है, आप जैसे आपकी आज्ञा हुई है वैसे आगे सारा कार्यक्रम रहेगा। फिर बाबा उनके साथ पधारे वापस। 2-3 दिन में जितना भी वो पूरा था मेला पूरा हुआ। उसके बाद जब कलेवर पधराने की स्थिति हुई, सुंदर बड़े बड़े रथों में श्री बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को और ठाकुर जी को विराजमान करके राजा ने बहुत सेना के साथ
गाजे बाजे के साथ पूरी रथ यात्रा जैसे पुनः निकाली हो, इस भाव से पूरी रथ यात्रा निकालते हुए वृंदावन के लिए बाबा को विदा किया। बाबा उनको लेकर यहाँ पर आए। जो अब इस वक्त वर्तमान में जो जगन्नाथ घाट है, वहीं जगन्नाथ जी का मंदिर है, वही मैं मंदिर है, और सामने से यमुना जी विराजमान है। वहाँ पर ठाकुर जी की प्रेमपूर्ण स्थापना हुई। ठाकुर जी ने फिर बाबा के साथ कई लीलाएं वहाँ पर होती रहीं। ठाकुर जी की सेवा बाबा नित्य करते रहे, आगे फिर परंपरा में सेवा चालू रही। बिल्कुल। आज भी श्री जगन्नाथ जी विराजमान है वृंदावन में। जो अभी आपने कथा सुनी श्री हरिदास जी महाराज की, किस प्रकार उसके प्रेम परिज करके, या कहिए स्वयं भगवान वृंदावन के लालाई थे, स्वयं वृंदावन में भगवान आना चाहते थे। तो आज भी जगन्नाथ घाट नाम से प्रसिद्ध स्थल, और वहाँ जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर, अब तो बहुत सुंदर मंदिर बन गया। तो कभी आप जाएं, केसी घाट से थोड़ा आगे चल करके ये स्थान पड़ता है परिक्रमा मार्ग में, आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आज भी जगन्नाथ जी के जो ठाकुर जी हैं, जो क्लेवर परिवर्तन होता है और संस्कार करते हैं, लेकिन एक बार संस्कार नहीं हुआ, नया क्लेवर बदला, पुराने तीनों क्लेवर ब्रज में आ गए, और आज भी वहाँ पर हैं वो वृंदावन में। कभी भी आओ, आप जगन्नाथ जी के दर्शन